औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 की प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कह रही है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो चलिए इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है दो पोलिनोमियल, एक हम ए लेते हैं और दूसरी को बी लेते हैं, यानी इनको ए और बी का नाम देते हैं। तो फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास है x³ - 2x² - 13x - 10x और सेकंड है x³ - x² - 10x - 8। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम और बोथ पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों पोलिनोमियल यानी ए और बी का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। लिहाजा सोल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने क्वेश्चन 2 में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, यानी एक को उठाकर दूसरे पर डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों का जो हाईएस्ट डिग्री है यानी वेरिएबल की पावर वो x³ है, यह भी x³ है, यह भी x³ है। तो हम इसको इसी से भी तकसीम कर सकते हैं और इस दूसरी फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो इस सेकंड वाले को लेते हैं और इसको फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हमने बी को डिविडेंड के तौर पर डिवीजन के अंदर लिया और ए को बाहर लिया। अब यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट टर्म x³ है और यह भी x³ है। तो इस x³ को यहाँ किस से डिवाइड करें कि यह भी x³ आए, तो जाहिर बात है 1 से मल्टीप्लाई करने से x³ को 1 से मल्टीप्लाई करने से यह x³ आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई x³ इज इक्वल टू x³। ठीक है बेटा। अब ये जो 1 है ये इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 1 2 ज़र 2 या 2 1 ज़र 2, x² है तो यह हमारे पास -2x² आएगा। यानी ये सारा टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x² रिजल्ट आएगा। अब ये 1 थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -13x इससे रिजल्ट आएगा -13x। अब ये 1 लास्ट टर्म यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 रिजल्ट आएगा इससे। अब जैसा हम आम डिवीजन करते हैं तो ये जो नीचे वाला होता है पोलिनोमियल, इसके सिंबल्स चेंज होने हैं, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, माइनस होना है, जिसने माइनस होना है उसके सिंबल्स चेंज होने हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस सिंबल आएगा, इसके साथ प्लस ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो बी प्लस, यहाँ माइनस है तो बी प्लस, ये चेंज होंगी। अब x³ माइनस x³ के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब 1 निकल जाए, इसके साथ 1 होता है x² के साथ लेकिन हम नहीं लिखते, तो जब 2 से 1 निकल जाए तो जाहिर बात है 1 बच जाता है, 1 हम नहीं लिखते, लिहाजा x² को नीचे उतारेंगे। 2x² से जब x² निकल जाए तो x² बच जाता है। 13 से जब 10 निकल जाए तो जाहिर बात है 3 रिजल्ट आता है, बड़े हिंसे की सिंबल लगेगी, बड़ा हिंसा 13 है तो प्लस लगेगी, +3x। ठीक है बेटा। अब यह हमारे पास 10 है नीचे और ऊपर 8 है, 10 से 8 निकल जाए तो जाहिर बात है 2 रिजल्ट आता है +2, क्योंकि सिंबल बड़े हिंसे का लगेगी। अब हम देखते हैं यहाँ x² है फर्स्ट टर्म और यहाँ फर्स्ट टर्म x³ है, तो x² तो x³ से नहीं डिवाइड हो सकता, ये तो छोटा है। तो अब हम इस डिवाइजर को डिविडेंड के तौर पर आगे ले आते हैं, इसको डिवाइड करेंगे x² + 3x + 2 से, लिहाजा डिविडेंड को डिवीजन के अंदर ले आया। अब इस x² को यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि इससे x³ आए, तो जाहिर बात है x² को जब x से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x³ रिजल्ट देगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई x² इज इक्वल टू x³। अब ये x इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू 3x², तो +3x²। ठीक है बेटा। अब x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ 2x आएगा। ठीक है बेटा। अब ऊपर वाले से नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, लिहाजा नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो गए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो बी माइनस, यहाँ प्लस है तो बी माइनस, x³ के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास -3 और -2 ऐड होकर -5x² रिजल्ट देगा, -5x²। और यहाँ -13 और -2 ऐड होकर -15x रिजल्ट देगा। ये जो -10 रह गया है इसको नीचे उतारते हैं, -10। ठीक है बेटा। अब यह हमारे पास ऊपर डिवाइजर के तौर पर x² है फर्स्ट टर्म और यहाँ -5x² है, तो x² को ये जो x² है इसको यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि -5x² रिजल्ट आए। x² ऑलरेडी मौजूद है, -5 चाहिए, लिहाजा अगर इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करें, x² को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x² रिजल्ट देगा। अभी जो -5 है ये इन सारे टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई x² इज इक्वल टू -5x²। ठीक है बेटा। अब -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 5 3 ज़र 15 और यह x है तो यह भी x आएगा। अब -5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस और 5 2 ज़र 10। अब ऊपर वाले से नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, तो जिसने सब्ट्रैक्ट होना है
माइनस होना है, उसके सिंबल चेंज हो जाने हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो भी प्लस। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये पूरी का पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। अब ये जो लास्ट डिवाइज़र है ये हमारा ECF है, लिहाजा हम लिखते हैं, इसको नीचे उतारते हैं। ECF विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लास्ट डिवाइज़र हमारा ECF होता है, इस पर हमने पहली भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ECF और LCM दोनों को फाइंड आउट करना है। तो LCM के लिए हमारे पास फार्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास फार्मूला है, हमें मालूम है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज़ इक्वल टू पोलिनोमियल A मल्टीप्लाइड बाई पोलिनोमियल B। अब हमें LCM चाहिए, तो इस ECF को इस दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। यह मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट LCM, हमारे पास LCM इक्वल होगा A पोलिनोमियल A मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई HCF। असल में हमने दोनों साइड को ECF पर डिवाइड कर दिया, तो यह ECF कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमारे पास पोलिनोमियल A भी मौजूद है, पोलिनोमियल B भी मौजूद है और ECF भी हमने फाइंड आउट की, तो हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास LCM इक्वल होगा, लिहाजा फॉर्मूले में हमने पोलिनोमियल A और B की वैल्यूज पुट की डिवाइडेड बाई ECF की वैल्यू पुट की। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला पोलिनोमियल है ECF का, इससे डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को या इस दूसरे वाले को, दोनों इससे डिवाइड हो सकते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो LCM होगा। तो चलिए इस वाले जो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 है, इसको डिवाइड करते हैं इस नीचे वाली ECF से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से। तो हम डिविडेंड के तौर पर डिवीजन के अंदर इसको रख लेते हैं और इससे डिवाइड करना है इसको बाहर रख लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर है फर्स्ट टर्म और यहाँ फर्स्ट टर्म x क्यूब है, तो x स्क्वायर को यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए। तो जाहिर बात है x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेगी, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो x है इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अभी x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x। अब ऊपर वाली से नीचे वाली ने सब्ट्रैक्ट होना है, लिहाजा नीचे वाली के सिंबल्स चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -3 और -1 ऐड होकर इसके साथ 1 होता है, हम नहीं लिखते, ऐड होकर -4 एक्स स्क्वायर रिजल्ट देगा। ठीक है बेटा। और यहाँ जो -10 है और नीचे -2 है, तो 3 और 2 ऐड होकर -12 रिजल्ट देगा। -12x -8 जो है ऊपर है वो जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। अब यहाँ हमारे पास -4 एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि -4 एक्स रिजल्ट दे, यानी -4 की कमी है इसमें। तो -4 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाता है। -4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इस -4 ने इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 3 12, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 4 3 12, यह इसके साथ x है तो x भी आएगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 4 2 8। अब नीचे वाली की सिंबल्स चेंज होने हैं, नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, लिहाजा यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो b प्लस, यहाँ माइनस है तो b प्लस। अब ये सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं, लिहाजा हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, x -4। यानी अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें इस नीचे वाले से तो हमारे पास रिजल्ट x -4 आता है। तो एलसीएम का नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, x -4 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला इससे डिवाइड हो गया, यहाँ x -4 आ गया, ये रह गया है तो इसको नीचे उतारेगी, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10। ये हमारा नेट रिजल्ट है एलसीएम का और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है a इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 और b इज इक्वल टू 4x⁴ माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 9। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस सेकंड वाले को उठाकर इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले से। हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा, तो हम सोल्यूशन में लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों पोलिनोमियल का। लिहाजा इस सेकंड वाले को डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले से। तो चूंकि सेकंड पोलिनोमियल फर्स्ट से बड़ा है इसलिए इसको डिवीजन के तौर पर डिवीजन के अंदर रखा और फर्स्ट वाले को डिवाइजर के तौर पर बाहर रखा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है 4x⁴ है और यहाँ 2x⁴ है,
इसमें 2 की कमी है, यानी 2x पावर 4 को हम यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि 4x पावर 4 बन जाए। तो जाहिर बात है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x पावर 4, तो 2 2 ज़र 4 x पावर 4। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको उठा कर, ये जो अंदर वाला है 4x पावर 4 है, इसको उठाकर इस बाहर वाले से डिवाइड करें 2x पावर 4, तो x पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, तो 2 रिजल्ट आया, तो ये 2 यहाँ आएगा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इस 2 को इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है इस 2 ने, तो 2 2 ज़र 4 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 2 ज़र 4 एक्स क्यूब अपनी जगह एक्स क्यूब। अब इस थर्ड टर्म के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस 2 1 ज़र 2 और एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स मौजूद नहीं, तो ये जो 2x स्क्वायर है ये हम बाहर निकालते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस 2 ने इस फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 2 3 ज़र 6, तो यहाँ 6 आएगा, 2 3 ज़र 6 और x यहाँ मौजूद है तो 6x। अब इस कांस्टेंट है 6 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 6 ज़र 12, तो यहाँ 12 आएगा। ठीक है बेटा, अब ऊपर वाली से नीचे वाली पॉलिनोमियल ने माइनस होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, तो नीचे वाली की सिंबल चेंज होगी, तो यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है बेटा, तो इस तरह 4x पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब 4 से 2 निकल जाए तो 2 रिजल्ट आएगा, लिहाजा 2x क्यूब हम नीचे उतारते हैं। यह माइनस 2x स्क्वायर है, क्यूब के बाद स्क्वायर है, तो इसको यहाँ तरतीब में नीचे उतारते हैं माइनस 2x पावर 2। इसके बाद x पावर 1 वाला रह गया है, तो माइनस 6 से प्लस 3 निकल जाए, तो जाहिर बात है हम ये रिजल्ट देगा, माइनस बड़े हिंसी की सिंबल लगी, 6 से 3 निकल जाए तो 3 और x अपनी जगह। अब 12 से 9 निकल जाए तो 3 रिजल्ट आएगा प्लस 3। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 2x क्यूब है और यहाँ 2x पावर 4 है, 2 क्यूब तो पावर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, छोटा है, छोटी वैल्यू है, लिहाजा इस डिवाइज़र को अब हम डिवीजन के अंदर ले आते हैं, डिवीजन के अंदर इसको डिविडेंड के तौर पर, यानी 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 को डिवीजन के अंदर ले आया। अब इसको डिवाइड होना है इससे 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 से। ठीक है बेटा, तो इस 2x क्यूब को यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि 2x पावर 4 बन जाए, तो यहाँ एक x की कमी है इसमें, लिहाजा अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाइड बाई 2x क्यूब, तो ये हमें रिजल्ट देगा 2x पावर 4। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इस x ने मल्टीप्लाई होना है इन सारे टर्म से, x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x स्क्वायर, तो जाहिर बात है ये माइनस 2x क्यूब रिजल्ट देगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 1 ज़र 2 और x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू x क्यूब। अब इसने मल्टीप्लाई होना है 3x से माइनस 3x से, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ 3 है तो 3x है तो x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस x ने मल्टीप्लाई होना है लास्ट टर्म 3 से, तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3x। ठीक है बेटा, अब हम ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो नीचे वाली की सिंबल चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो b प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है बेटा, अब यहाँ 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 के साथ कैंसिल होना है इसने। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस 3x और माइनस 3x है, इसने भी कैंसिल हो जाना है। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस 2x क्यूब है और यहाँ प्लस 2x क्यूब है, इसने भी कैंसिल हो जाना है। हमारे पास क्या रह जाने के लिए क्या है, बाकी बचने के लिए ये वाला और ये वाला बच गया है, लिहाजा 3x स्क्वायर जब 1x स्क्वायर के साथ ऐड हो जाए तो जाहिर बात है 4x स्क्वायर रिजल्ट हमें देगा 4x स्क्वायर, और यहाँ रह गया है माइनस 6, तो इसको नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, लिहाजा इनसे 2 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जब इनसे 2 को हम कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स को 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़र 4 यहाँ 2x स्क्वायर रह जाएगा और 2 3 ज़र 6 माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास रह जाएगा। अब हम फिर देखते हैं कि यह 2x क्यूब है और यह 2x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर तो 2x क्यूब से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा इस डिवाइज़र को हम नीचे ले आते हैं डिविडेंड के तौर पर, इसको नीचे ले आते हैं 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, इसको अब हम डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 से, तो यह इस 2x स्क्वायर को यह हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब बन जाए, तो जाहिर बात है एक x की कमी है, लिहाजा अगर 2x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2x क्यूब रिजल्ट आएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब। अब इस x ने इस माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, लिहाजा यहाँ प्लस है तो माइनस,
यहाँ माइनस है तो प्लस। अब इसने भी कैंसिल हो जाना है और इसने भी, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है, उनका सिंबल उलट है। अब हमारे पास क्या रह गया है ऊपर, -2x², इसको इसने नीचे उतरना है, -2x² और +3 इसने भी नीचे उतरना है। अब यहाँ हम क्या करें, हमारे पास -2x² है और यहाँ 2x² है, तो इस 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका सिंबल उलट जाए, यानी -2x² रिजल्ट आए। तो जाहिर बात है -1, 2x² को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यह -2x² रिजल्ट आएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई 2x² इज इक्वल टू -2x²। अब इस -1 ने मल्टीप्लाई हो जाना है -3 से, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 3 1 ज़ा 3। अब फिर से नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, लिहाजा यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इन दोनों ने कैंसिल हो जाना है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन जो लास्ट डिवाइज़र है वो हमारा HCF है, वो है 2x² + 3, यानी HCF हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा जो कि -3 है, 2x² - 3, ये हमारे पास HCF आ गया। अब हमने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूले का हमें पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू पॉलिनोमियल A मल्टीप्लाइड बाई B। हमें एलसीएम चाहिए, दोनों साइड को HCF पर डिवाइड करते हैं, लिहाजा रिक्वायर्ड एलसीएम हमारे पास इक्वल होगा पॉलिनोमियल A मल्टीप्लाइड बाई पॉलिनोमियल B डिवाइडेड बाई HCF। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, लिहाजा फार्मूले में वैल्यूज पुट की A और B उन्होंने दी है, तो A और B पॉलिनोमियल की वैल्यूज डिवाइडेड बाई HCF ने हमने फाइंड आउट की जो क्लास डिवाइज़र है। अब हमने क्या करना है, इसमें किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस नीचे वाली से HCF से, हमारे पास एलसीएम की नेट वैल्यू आएगी। तो चलिए इस वाले को डिवाइड करते हैं 2x² - 3 से, लिहाजा अंदर हमारे पास है 2x⁴ और बाहर 2x⁴ है। तो इस 2x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ रिजल्ट आए, तो जाहिर बात है x² से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, x² मल्टीप्लाइड बाई 2x², तो ये हमें 2x⁴ रिजल्ट देगा। अभी जो x² है इस दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यह इसके साथ 1 होता है, तो 1 3 ज़ा 3 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -3x²। तो यह x² टर्म है, इसके नीचे इसको लिख लेते हैं -3x²। ठीक है बेटा। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, क्योंकि नीचे वाले पॉलिनोमियल ने सब्ट्रैक्ट होना है ऊपर वाले से, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये फर्स्ट वाला टर्म। अब यहाँ -2x³ रह गया है, -2x³, इसको जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। यहाँ +3 और +1 ऐड होकर +4x² रिजल्ट देगा, +4x², +3x ऊपर है इसको नीचे उतारते हैं, और -6 भी ऊपर है इसको नीचे उतारते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास -2x³ है अंदर और बाहर +2x² है, तो x² को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x³ रिजल्ट आए। -2x² को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x³ रिजल्ट आए, तो यहाँ माइनस है, पहले से यहाँ हम माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है बेटा। अब यहाँ 2x² है, अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, 2x² को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ रिजल्ट आएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x² इज इक्वल टू 2x³। ठीक है बेटा। अब इस -x ने मल्टीप्लाई होना है सेकंड टर्म से, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ 3x ऑलरेडी हमारे पास है, तो +3x के नीचे इसको लिख लेते हैं। नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज़ है, सिंबल्स चेंज है, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। हमारे पास क्या ऊपर क्या रह गया है, पावर x², तो पावर x² को नीचे उतारते हैं और -6 इसको भी नीचे उतारते हैं। अब यहाँ नीचे हमारे पास अंदर पावर x² है और यहाँ 2x है, तो 2x² को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाता है, इससे पावर x² रिजल्ट आने वाला है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x² इज इक्वल टू पावर x²। अब इस 2 ने -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 3 ज़ा 6। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, लिहाजा इस यहाँ प्लस है तो माइनस रिजल्ट आएगा, माइनस सिंबल चेंज होगा माइनस, प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो इसने भी कैंसिल हो जाना है, सेम वैल्यू है लेकिन सिंबल चेंज है, इसने भी कैंसिल हो जाना है। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब जो आंसर हमारे पास आ गया, जो क्वोशंट है, वो इस पॉलिनोमियल को इस शेप से डिवाइड करने से रिजल्ट वजूद में आया, ये हमारा रिजल्ट भी है। लिहाजा नेट एलसीएम की जो वैल्यू है LCM, वो हमारे पास होगा, अब ये जो आंसर है x² - x + 2 मल्टीप्लाइड बाई जो सेकंड वाला है इसको लिख लेते हैं, पावर x⁴ -2x³ + 3x - 9, ये हमारा नेट रिज़ल्ट है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल को हमने इस डिवाइज़र से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 रिजल्ट आया, ये दोनों कैंसिल, इसकी जगह इसका जो आंसर है
यह आएगा। तो इसकी जगह इसका आंसर आया और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में दूसरा पॉलिनोमियल आया। ये असल में हमारा एलसीएम है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। तो बेटा थर्ड पार्ट में हमें फिर से दो पॉलिनोमियल दी है, हमने इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, यानी फर्स्ट वाले को डिवाइड करते हैं सेकंड वाले से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट वाले को डिविडेंड के तौर पर अंदर रखा और सेकंड वाले को बाहर। यह भी ए पावर 4 है और बाहर भी ए पावर 4 है। तो इस ए पावर 4 को यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास ए पावर 4 रिजल्ट आए। तो जाहिर बात है 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई ए पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4। अब ये 1 इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ तो ए स्क्वायर इसमें मौजूद नहीं है, ए स्क्वायर वाला टर्म, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, अलग से लिख लेते हैं। अब ये जो 1 है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 ज़र 1, तो यहाँ 1 मौजूद है, तो 1 भी 1 1 के नीचे हम लिख लेते हैं प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब नीचे वाले पॉलिनोमियल के सिंबल चेंज हो जाने हैं, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाले ने माइनस हो जाना है, लिहाजा इसके सिंबल चेंज हो गए, प्लस से माइनस, यह भी प्लस से माइनस और यह भी प्लस से माइनस। तो ये कैंसिल हो जाएगा ए पावर 4 के साथ, ये 1 भी 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस ए स्क्वायर रह गया है, तो माइनस ए क्यूब को नीचे उतारते हैं, माइनस ए क्यूब। ठीक है बेटा, इसके बाद माइनस ए स्क्वायर है, इसको भी नीचे उतारते हैं, और इसके बाद माइनस ए रह गया है, तो इसको भी नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं इन तीनों में माइनस है, माइनस कॉमन है तीनों में, तो चलिए इस माइनस को कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जब इसको माइनस पर डिवाइड करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं, तो इन माइनस को कॉमन लेने से या माइनस पर डिवाइड करने से इन सारी टर्म्स की जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, यानी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि यह जो नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है या हाईएस्ट टर्म है वो ए क्यूब है और बाहर ए पावर 4 है। तो ए क्यूब तो ए पावर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा इसको अंदर ले आते हैं डिवीजन के, लिहाजा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को डिवीजन के अंदर ले आया। अब इसको डिवाइड करना है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए से, तो यह ए क्यूब फर्स्ट टर्म है और यह ए पावर 4 है, तो ए क्यूब को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, तो हमारे पास ए पावर 4 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, अब इस यानी इन दोनों जो टर्म रह गए हैं इससे भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है इसने, लिहाजा ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है बेटा, अब यहाँ ए क्यूब हमारे पास मौजूद नहीं है ऊपर, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं प्लस ए क्यूब। अब इसने आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस ए क्यूब और यहाँ प्लस 1 हमारे पास रह गया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस ए क्यूब है और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ए क्यूब है, तो अगर इस प्लस ए क्यूब को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब। ठीक है बेटा, -1 ए क्यूब, लेकिन 1 हम नहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं कोएफिशिएंट के तौर पर। अब इस -1 ने इन सारे दूसरी जो टर्म रह गए हैं इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसको हम बाहर निकालते हैं माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब -1 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है बेटा, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाने हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ए स्क्वायर और प्लस ए और प्लस 1 रह गया है, सॉरी रिकॉर्डिंग में नहीं आया, हमारे पास ए स्क्वायर रह गया है, प्लस ए रह गया है और प्लस 1, इसको हम नीचे उतारते हैं। अब यहाँ फिर हमारे पास ए स्क्वायर आया है डिवीजन के अंदर और बाहर ए क्यूब है, तो ये तो बड़ी वैल्यू है, ए स्क्वायर तो ए क्यूब से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको अब हम डिवीजन के अंदर ले आते हैं। फिर जो ए क्यूब है हमारे पास, ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए है, इसको डिवीजन के अंदर ले आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 से, तो ए स्क्वायर को यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दी ताकि ए क्यूब रिजल्ट दे, तो जाहिर बात है ए स्क्वायर इंटू ए विल बी ए क्यूब, ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है बेटा, अभी इस यानी इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू ए।
अब नीचे वाले की सिंबल्स चेंज हो जाने हैं क्योंकि नीचे वाले ने माइनस हो जाना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, इसने भी कैंसिल हो जाना है, इसने भी कैंसिल हो जाना है और थर्ड वाले ने भी। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। ये जो लास्ट हमारा डिवाइज़र है ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी एलसीएम नहीं HCF, तो हम लिख लेते हैं HCF इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये हमारा HCF है। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला को यूज़ करेंगे। फार्मूला हमें मालूम है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू पोलिनोमियल ए मल्टीप्लाइड बाई पोलिनोमियल बी। हमें एलसीएम चाहिए, लिहाजा दोनों साइड को HCF पर डिवाइड करेंगे, यहाँ से HCF कैंसिल होकर इस दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा डिवीजन में, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम जो हमें रिक्वायर्ड है वो इक्वल होगा पोलिनोमियल ए मल्टीप्लाइड बाई पोलिनोमियल बी डिवाइडेड बाई HCF। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी भी है और HCF हमने फाइंड आउट की। ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है बेटा, तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करके एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा एलसीएम के फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, पोलिनोमियल ए मल्टीप्लाइड बाई पोलिनोमियल बी डिवाइडेड बाई HCF। अब हमने इस पोलिनोमियल को बी को या ए को इस नीचे वाली HCF से डिवाइड करना है, हमारे पास नेट वैल्यू एलसीएम की फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं इस नीचे वाले से। तो हम देखते हैं अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए पावर 4 है और बाहर ए पावर 2 है, तो ए पावर 2 को यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें कि ए पावर 4 रिजल्ट आए। तो जाहिर बात है अगर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा काम हो जाता है, ए पावर 4 रिजल्ट आएगा। अब इस ए स्क्वायर ने इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है बेटा, अब यहाँ ए क्यूब है इसके नीचे लिखा। अब ए स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर रिजल्ट आएगा। इसमें ऊपर ए स्क्वायर नहीं है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं प्लस ए स्क्वायर को। ठीक है बेटा, अब नीचे वाले की सिंबल्स चेंज हो जानी है, इसका भी सिंबल चेंज होना है, इसका भी और इसका भी। यहाँ प्लस है तो प्लस से माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ए पावर 4 माइनस ए पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और -1 ए क्यूब और -1 ए क्यूब दोनों के साथ 1 1 कोएफिशिएंट है, इन दोनों ऐड होकर -2 ए क्यूब रिजल्ट देगा। ये जो माइनस ए स्क्वायर है इसको नीचे ले आते हैं, ये माइनस ए जो है इसको भी नीचे ले आते हैं, +1 रह गया है इसको भी नीचे ले आते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ हमारे पास -2 ए क्यूब है और बाहर हमारे पास प्लस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि -2 ए क्यूब रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है इसके साथ 2 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, इसके साथ 2 है तो 2 आएगा क्योंकि 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए क्यूब है तो ए होना चाहिए, यहाँ -2 ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू -2 ए क्यूब, लिहाजा -2 ए क्यूब। अब इस -2 ने -2 ए ने मल्टीप्लाई होना है ए के साथ भी और 1 के साथ भी, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, -2 ए इंटू ए इज इक्वल टू -2 ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब -2 ए ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 1 ज़ार 2 और ए अपनी जगह। ठीक है बेटा, अब नीचे वाली की सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो बी प्लस, यहाँ माइनस है तो बी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। जब 2 से 1 निकल जाए तो जाहिर बात है 1 बच जाता है, 1 हम नहीं लिखते, लिहाजा ए स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। यहाँ भी जब 2 से 1 निकल जाए तो 1 बच जाता है, 1 हम नहीं लिखते, ए बच जाएगा और ए 1 रह गया है उसको भी नीचे उतारते हैं। अब यह भी ए स्क्वायर है, यह भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करे कि ए स्क्वायर रिजल्ट दे, तो जाहिर बात है 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो अब फिर से नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, ये तीनों कैंसिल हो जाने हैं। सेम वैल्यू है और सिंबल्स चेंज है, लिहाजा रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास। अब ये हमारा रिजल्ट आया, तो हमारा नेट एलसीएम की जो वैल्यू होगी वो ये जब इसको हम डिवाइड करते हैं इससे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। चलो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यानी ए स्क्वायर ये जो रिजल्ट -2 ए प्लस 1, ये अब मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले के साथ। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ क्लियरली ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। लिहाजा एलसीएम की नेट वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर -2 ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है। यानी जब ये वाला इससे डिवाइड हो जाए तो ये रिजल्ट आता है मल्टीप्लाइड बाई ऊपर वाला इसके साथ बदस्तूर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, फोर्थ पार्ट में फिर से 2 पॉलिनोमियल उन्होंने हमें दी है, तो हमने HCF और LCM को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी का HCF फाइंड आउट करते हैं, यानी एक पॉलिनोमियल को दूसरी पर डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको लेकर इसको इस बी को लेकर इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, लेकिन इसको x की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे डिवीजन के अंदर और बाहर। ठीक है बेटा,
लिहाजा पोलिनोमियल बी को अंदर लेकर और इसको डिवाइड करना है पोलिनोमियल ए से। दोनों को एक्स की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से हमने लिख लिया अपने लिए। अब यहाँ माइनस एक्स पावर 5 है और यहाँ एक्स पावर 5 है, तो एक्स पावर 5 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स पावर 5 रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 5, तो हमारा काम हो जाता है, इससे माइनस एक्स पावर 5 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। अब इस -1 ने इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा एक्स पावर 4। ठीक है बेटा। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस एक्स पावर 2, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, 1 1 ज़र 1। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो बी माइनस, और यहाँ माइनस है तो बी प्लस। ठीक है बेटा। अब इसने कैंसिल हो जाना है, यहाँ माइनस एक्स पावर 4 और माइनस एक्स पावर 4, तो ये 2 टाइम आएगा, यानी इसके साथ भी 1 कोएफिशिएंट होता है, इसके साथ भी 1 कोएफिशिएंट होता है, तो 1 1 ऐड होकर 2 रिजल्ट देगा, -2 एक्स पावर 4। ठीक है बेटा। अब इसने भी कैंसिल हो जाना है, ऊपर नीचे प्लस माइनस है, सेम वैल्यू है। अब यह +2x रह गया है, तो इसको नीचे उतारते हैं, +2x और 1 ऐड होकर 2 रिजल्ट देगा। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं तीनों टर्म के साथ 2 है, यहाँ माइनस है, लिहाजा -2 को इससे कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जब -2 को कॉमन लेगी या -2 पर डिवाइड करेगी, तो यहाँ एक्स पावर 4 बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस कॉमन लेने से इनके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है बेटा। 2 को कॉमन लिया है तो x बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ प्लस है तो फिर -2 को कॉमन लिया है तो 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि डिविडेंट, यानी डिवीजन के अंदर जो है एक्स पावर 4 है और बाहर एक्स पावर 5 है, तो एक्स पावर 4 तो एक्स पावर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा ये जो एक्स पावर 5 है इसको डिवीजन के अंदर ले आते हैं, एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ एक्स पावर 4 है और यहाँ एक्स पावर 5 है, तो एक्स पावर 4 को यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स पावर 5 रिजल्ट दे, तो जाहिर बात है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स पावर 5। ठीक है बेटा। अब इस एक्स ने माइनस एक्स के साथ भी, माइनस एक्स के साथ और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसमें है, इसके नीचे लिख लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स तो इसमें मौजूद नहीं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो गए, लिहाजा यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस एक्स पावर 4 नीचे आएगा, और यहाँ प्लस एक्स और प्लस 1। अब हम देखते हैं कि डिवीजन के अंदर हमारे पास माइनस एक्स पावर 4 है और बाहर एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 4 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स पावर 4 रिजल्ट आए, तो जाहिर बात है अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 4, तो ये हमें माइनस एक्स पावर 4 रिजल्ट देगा। अभी -1 इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है इसने, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, ये भी कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाने वाली है, और ये भी तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। ये पूरी का पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन लास्ट जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF होगा, यानी HCF विल बी इक्वल टू लास्ट डिवाइज़र एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारे पास HCF की वैल्यू आई। अब हमें LCM को फाइंड आउट कर देना है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इन क्वेश्चन में, यानी LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज़ इक्वल टू A पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई B पोलिनोमियल। हमें LCM की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड को HCF पर डिवाइड करते हैं, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, तो LCM हमारे पास इक्वल होगा पोलिनोमियल A मल्टीप्लाइड बाई पोलिनोमियल B डिवाइडेड बाई HCF, यानी बोथ साइड डिवाइडिंग बाई HCF, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं A, B और HCF की, जो हमारे पास निकल आई है, लिहाजा हमने वैल्यू पुट की पोलिनोमियल A और B की और HCF की। अब हमने LCM की नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने इस पोलिनोमियल को या इस दूसरे को डिवाइड करना है इस नीचे वाली HCF से, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास नेट रिजल्ट LCM की आएगी। तो इस पोलिनोमियल A को उठाकर इसको डिवाइड करते हैं HCF से नीचे वाले से, तो यह हमारे पास एक्स पावर 4 है और अंदर हमारे पास एक्स पावर 5 है। एक्स पावर 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे एक्स पावर 5 रिजल्ट आएगा,
यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स पावर 5। अभी जो एक्स है इस दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो इससे एक्स स्क्वायर रिजल्ट आएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म से, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स तो यह इसमें मौजूद नहीं वेरिएबल, तो इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है बेटा। अब नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो बी प्लस। एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास माइनस एक्स पावर 4 नीचे उतरेगा, और जो माइनस एक्स है सॉरी प्लस एक्स है यहाँ प्लस एक्स ये भी नीचे उतरेगा, और जो प्लस 1 है ये भी नीचे उतरेगा। अब यहाँ हम देखते हैं हमारे पास अंदर माइनस एक्स पावर 4 है और बाहर एक्स पावर 4 है। एक्स पावर 4 को यहाँ हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स पावर 4 रिजल्ट आए, तो जाहिर बात है इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाता है। हम एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि अलग-अलग रहे। अब हम -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4, -1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब नीचे वाले की सिंबल चेंज हो जाने है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, लिहाजा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास x माइनस 1 आया, यानी जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यह हमारे पास x माइनस 1 रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास नेट जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वो होगी, मैं लिख लेता हूँ एलसीएम विल बी इक्वल टू, यहाँ ऊपर x माइनस 1 आएगा, ये जो आंसर है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जो बाकी हमारे पास रह गया पोलिनोमियल b, वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा नेट एलसीएम की वैल्यू है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।